छपरा में एक सप्ताह से गायब युवक का फंदे से लटकता शव उसी के दुकान में मिला। नगर पुलिस ने शव को दुकान के दरवाजे को तोड़कर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक की पहचान संदीप शाह के रूप में हुई है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नगर थाना में एक सप्ताह पूर्व परिजनों ने दी थी। परिजनों की माने तो युवक की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप दिया गया है। झारखंड सरकार के 2 साल पूरे होने और सरकार की उपलब्धियों को लेकर सरकार के वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जरूरतमंदों को पूरा अनाज दे रही है। पिछले बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उस सरकार के दौरान भूख से राज्य में 35 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन हमारी सरकार गरीबों का पूरा ख्याल रख रही है। रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य में जितने भी राशन कार्डधारी है उन सबको धोती और साड़ी दी जा रही है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ किताब, कपड़ा, साइकिल सभी सरकार दे रही है। साथ ही हमारी सरकार नौजवानों को नौकरी देने का काम भी कर रही है। उन्होंने कहा कि नियमावली बनाने में देरी की वजह से नियुक्तियों में देरी हुई है, लेकिन सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के मामले में गंभीर है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के कर्ज भी माफ किए हैं। जिले के भवनाथपुर टाउनशिप में पिछले 8 दिनों से सेल प्रबंधन के खिलाफ मजदूरों का चल रहा आंदोलन बेनतीजा रहा। भवनाथपुर तुलसी दामर डोलोमाइट खदान के मजदूर अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे। इस दौरान गढ़वा डीसी राजेश पाठक धरनास्थल पर पहुंचे और धरने पर बैठे मजदूरों से उनकी मांगे सुनी। इसके बाद उपायुक्त ने प्रशासनिक भवन के कांग्रेस हॉल में मजदूर यूनियन और सेल प्रबंधक के साथ बैठक की, जो बैठक बेनतीजा रहा। धरनास्थल पर पहुंचे डीसी राजेश पाठक ने मजदूरों से धरना खत्म करने का निवेदन किया, लेकिन मजदूर अपनी मांग पूरी होने तक धरनास्थल पर ही बैठे रहने की बात कही। बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चाहे कितना भी दावा क्यों न कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत सच्चाई से बिल्कुल अनभिज्ञ है। पैसे की अवैध उगाही और अवैध रूप से मांगे गए पैसे का भुगतान नहीं करने पर विभाग के कर्मचारियों का माननीय संवेदना भी मानो शून्य हो जाता है। 3 दिन पहले ही फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में एएनएम और जीएनएम द्वारा पैसे मांगे जाने पर पैसे नहीं देने पर नवजात कन्या के मौत का मामला शांत भी नहीं हो पाया है कि एक बार फिर बीती रात प्रसव पीड़ा से करा रही 2 प्रसूता को प्रसव वार्ड में भर्ती कराया गया। प्रसव के आवास में वार्ड में ड्यूटी कर रही एएनएम और जीएनएम ने 1,000 रुपए की मांग की। पैसा नहीं देने पर जहां परिजनों को नवजात शिशु को न केवल देने से मना कर दिया गया, बल्कि प्रसव उपरांत लगने वाले इंजेक्शन को तब तक देने से मना कर दिया गया जब तक उन्हें हजार रुपए भुगतान नहीं कर दिया जाता। जबकि 3 दिन पहले ही एएनएम और जीएनएम की ओर से की गई मांग के बाद उस पर प्रबंधन ने कार्रवाई भी की थी और मामले पर जांच भी चल रहा है। झारखंड के सरायकेला जिले में कुछ दबंगों ने भूमि पर रैयत जमीन पर जबरन निर्माण करा दिया है, वहीं बाकी बची जमीन पर भी दबंग कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में जमीन मालिक ने कहा कि जब इस मामले में उसने आवाज उठाई तो लोगों ने जबरन उसकी बाउंड्री को ही तोड़ दिया। रैयत का आरोप है कि इस मामले में उसने आला अधिकारियों को कई बार शिकायत की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कोयलांचल में कोरोना से संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़नी शुरू हो गई है। वहीं धनबाद के सेंट्रल लेबोरेटरी में 3 खेप में 17 सैंपल जांच के लिए भुवनेश्वर भेजा गया। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना चाहिए। वहीं जांचकर्ताओं ने बताया कि अब तक धनबाद में ओमिक्रॉन के संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं। हालांकि कुछ सस्पेक्टेड की सैंपल जांच के लिए भुवनेश्वर भेजा गया है, लेकिन फिलहाल धनबाद वासियों को इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुरक्षा उपायों को सख्ती से पालन करना जरूरी है। बता दें कि देश के कई राज्यों में वैश्विक महामारी कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण फैलने लगा है, जिससे बचाव के लिए एक बार फिर सरकार और समाज सेवी संगठनों ने तैयारी शुरू कर दी है। गिरिडीह की पुनेडी पंचायत के रत्नाडी गांव में एक बार फिर हाथियों ने कहर बरपाया है। हाथियों के झुंड ने 1 एकड़ में लगी फसल और गरीबों की आशाओं को तोड़ दिया। हाथियों के झुंड ने गांव के 7 किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया। सबसे अधिक नुकसान शिबू महतो का हुआ है। हाथियों ने उनके घर की एल्वेस्टर छत और शटर तोड़कर दुकान में रखे आलू, दाल, चावल और अन्य सामग्रियों को का सफाया कर दिया। वहीं करीब पहरी निवासी शिबू मांझी के भी घर की दीवार तोड़कर हाथी घर के आंगन में पसरा हुआ धान खा गए। ग्रामीण बताते हैं कि कई बार वन विभाग लिखित आवेदन दिया गया, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल पाया है। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन धनबाद में लोगों को इसका कोई खौफ नहीं दिख रहा है। धनबाद जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से वन भोज का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के अलग अलग क्षेत्रों के वाहन मालिक उपस्थित हुए, लेकिन कोई भी शख्स मास्क पहने हुए नजर नहीं आया। जब लोगों से मास्क नहीं लगाने की बात कही गई तो लोगों ने अपनी गलती स्वीकार की। स्वास्थ्य विभाग भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर चिंतित है। इसको लेकर जगह जगह बैरिकेडिंग कर टेस्ट किए जा रहे हैं। लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई है।
विश्वविख्यात रेसलर दिलीप सिंह उर्फ द ग्रेट खली धनबाद पहुंचे। बता दें कि खली एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने धनबाद पहुंच रहे थे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कोविड से बचाव को लेकर लोगों से अपील की और कहा कि नियमित तरीके से व्यायाम करें, साथ ही जंक फूड से परहेज करें। उन्होंने कहा कि जब तक इंसान अंदर से मजबूत नहीं रहेगा तब तक अपना और अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता है। कार्यक्रम के दौरान रेसलर की एक झलक पाने के लिए उनके चाहने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में एक बार फिर हाथियों का तांडव शुरू हो गया। दरअसल धालभूमगढ़ के नूतनडी गांव में 35 हाथियों का झुंड प्रवेश कर गया, जिसने करीब 3 एकड़ जमीन में लगी धान की फसल को नष्ट कर दिया। उधर हरी सब्जी की खेती पर भी हाथियों ने हमला बोल दिया और सैकड़ों एकड़ जमीन में लगे गोभी के फसल को नष्ट कर दिया। उधर हाथियों का झुंड गांव में प्रवेश होते ही लोग अपने अपने घर छोड़कर दूसरे गांव में शरण लिए हुए हैं। हालांकि हाथियों को भगाने का काम ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीणों ने हाथियों के गांव में घुसने की जानकारी वन विभाग को दी है, लेकिन फिलहाल विभाग की कोई टीम ग्रामीणों की मदद के लिए मौके पर नहीं पहुंची है। गिरिडीह में सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। घटना गिरिडीह पंचंबा मेन रोड के बोरो की है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने सड़क को जाम कर दिया और हंगामा कर रहे हैं। हजारीबाग थाना इलाके के मरहंद में बाउंड्री तोड़कर गेट बनाने को लेकर पूर्व विधायक मनोज यादव और बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद के बीच विवाद को लेकर डीएसपी और कटकमदांग पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। मामला मरहंद मौजा के पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव की फैक्ट्री की जमीन को लेकर है। बताया जा रहा है कि अंबा प्रसाद के समर्थक बाउंड्री वॉल तोड़कर अंदर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। अंबा प्रसाद के समर्थकों ने कहा कि इस जमीन पर विधायक मनोज कुमार यादव जबरन कब्जा किए हुए हैं। देवघर के सारठ थाना इलाके के मिसराडीह चित्रा मेन रोड पर कपसियो गांव के पास तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है दोनों युवक फुलचुआ से कपसियो जा रहे थे कि इसी दौरान गांव के पास तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी। घटना में दोनों युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं डॉक्टरों ने दोनों युवकों की नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर कर दिया है। झारखंड में पीडीएस की योजनाओं में आपको लापरवाही या घपला देखना हो तो आप सीधे गढ़वा के एसएफसी गोदाम का रुख कर लीजिए। कारण है कि आपको सबसे बड़ी लापरवाही यही देखने को मिलेगी। जहां अनाज तो कम मिलता है, उससे भी बड़ी लापरवाही यह है कि अनाज आते ही बिना माप तौल के ही अनाज पीडीएस दुकानदार को दे दिया जा रहा है। पीडीएस दुकानदारों ने इस बात का काफी विरोध भी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। ये हाल जिले के कई एफसीआई गोदामों का है, जहां बिना किसी माप तौल के ही अनाज दुकानदारों के बीच बांट दिया जाता है। लोहरदगा के तुरियाडी जंगल से एक युवक का शव बरामद किया गया। युवक की रस्सी से गला दबाकर हत्या की गई है। शव की पहचान सेन्हा थाना क्षेत्र के सुमित उराव के रूप में हुई है। शव मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। परिजनों का कहना है कि युवक शुक्रवार को मोटरसाइकिल लेकर घर से निकला था। इसके बाद से वह घर नहीं लौटा। बेगूसराय में शराब बरामदगी को लेकर बनाए गए एंटी लिकर टास्क फोर्स की टीम ने सरसों के खेत में से करीब 100 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया। टीम को सूचना मिली थी कि रतनपुर ओपी के डुमरी गांव में सरसों के खेत में नए साल के जश्न के लिए शराब की खेप मंगाकर रखी गई है। इसी सूचना पर सरसों खेत में छापेमारी कर करीब 100 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया गया। बरामद शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। एएसआई संजय मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है, जहां से करीब 100 कार्टन शराब बरामद किया गया है। मुंगेर में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ और इस बार जमालपुर कोरोना का केंद्र बना हुआ है। राजगीर की महिला बीएमपी कांस्टेबल जमालपुर में प्रशिक्षण लेने आई थी, जिसके बाद बीएमपी 9 के 7 कांस्टेबल समेत 11 लोग संक्रमित हो गए। जिला प्रशासन ने जमालपुर स्थित बीएमपी 9 को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। मुंगेर के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने मुंगेर वासियों से सतर्कता बरतने की अपील की है। बक्सर जिले में अपराधियों का साम्राज्य चल रहा है। राजपुर विधानसभा के कांग्रेस विधायक विश्वनाथ राम ने जिले की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बड़ा ही संगीन आरोप लगाया है। उन्होंने बक्सर पुलिस के आलाधिकारियों से लेकर के थानेदार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि लगातार डीआईजी से शिकायत भी किए हैं, अब सीधे मुख्यमंत्री जी से शिकायत करेंगे। विधायक ने कहा कि सरेआम बक्सर नगर में 2 दिनों में 2 हत्या होती है। पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। पूरे जिले में गश्ती अभियान बंद है। मुंगेर टाउन हॉल में कला संस्कृति व युवा विभाग और जिला प्रशासन की ओर से टाउन हॉल में युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 13 विधाओं में जिले के 214 प्रतिभागियों ने भाग लिया। टाउन हॉल में कला के सभी रंग एक साथ दिखाई दे रहे थे। कलाकारों ने अपनी प्रतिभा से हर किसी को चकित कर दिया।